तो गाइस कैसे आप सब लोग 20 टेम्पलेट के एपिसोड 167 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सभी लोग जो थे वहां पर आपस में बहस कर रहे थे कौन जहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन जहां पर कमजोर है। मिस्टर हॉन्ग उन लोगों से कहता है कि हम लोग यहाँ पर टॉप लीग के 4 सेक्टर्स में से और हम लोग बड़ी आसानी से वेसल्स को खराएंगे और अपने पॉइंट्स लेकर आएंगे। तो मॉर्फियस से कहते हैं मुझे लगता है कि इस साल तुम्हें यहाँ पर अपने पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कम है जिसकी वजह से तुम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के लिए यहाँ पर आए हो। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर पॉइंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं आई। तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो यहाँ पर पॉइंट्स की बिल्कुल परवाह नहीं है, मैं तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग से फाइट करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि उनमें से कौन जहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन वेसल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ मेरा मुकाबला होना चाहिए। हो सकता है कि वहां पर डेमिक गार्ड हो, अगर डेमिक गार्ड हुआ तो उसके साथ मैं ही फाइट करूंगी। इसी के साथ ही वो कहते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, जबकि प्रिंसिपल लून लोगों से कहता है कि जरा सब्र करो, अभी एक और मेंबर बाकी है, उसे यहाँ पर आ लेने दो, उसके बाद हम लोग यहाँ पर से जाएंगे। उसे यहाँ पर प्लान के बारे में सब कुछ पहले से पता था, इसी वजह से मैंने उसे यहाँ पर 1 घंटा लेट का टाइम दिया, इसी वजह से वो अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं और तुम सभी लोगों को यहाँ पर मैंने पहले बुला लिया। तो मास्टर मॉन्ग कहते हैं कि लगता है कोई और इंपॉर्टेंट मेंबर आ रहा है। तो मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट मेंबर है जिसे यहाँ पर प्लान के बारे में तुम लोगों ने पहले ही बता दिया, क्या वो भी यहाँ पर किसी टॉप लीग का सेक्टर है? क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही टॉप लीग के सेक्टर्स हैं। मास्टर चैन सोच रहे होते हैं कि आखिर वो बंदा कितना ज्यादा खास होगा जिसे यहाँ पर हम सभी को 1 घंटा पहले बुलाया गया और उससे 1 घंटा बाद में बुलाया गया है। तो मास्टर गून से कहता है कि जल्दी वो यहाँ पर आने वाला है और इसी के साथ ही लिu फेंग वहां पर पहुंच जाता है। लिu फेंग वहां पर आने के बाद उन सभी लोगों को ग्रीट करता है और कहता है कि प्लीज माफ करिएगा, मेरी वजह से आपको रुकना पड़ा। जबकि मास्टर गू से कहते हैं नहीं तुम बिल्कुल टाइम के ऊपर आए हो। तो मास्टर लू से कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल टाइम के ऊपर आए हो, क्योंकि तुम्हें पहले सब कुछ पता था, इसी वजह से मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। इन सभी 4 सेक्टर्स के लोगों को मैंने 1 घंटा पहले इसलिए बुलाया था ताकि मैंने ब्रीफिंग्स दे सकूं। तो मास्टर हॉन्ग के साथी वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये कौन है। लगता है कि ये यहाँ पर मास्टर प्रिंसिपल लू और सभी के काफी ज्यादा करीब है, यानी अलायंस के काफी ज्यादा करीब है। तो मास्टर हॉन्ग कहता है कि मैं इस ड्रेस को पहचानता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने इस ड्रेस को पहले कभी कहीं पर देखा है, ये कौन सा सेक्टर की ड्रेस है। किसी के साथ ही मॉफी की मदर भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है कि यंग लड़के मुझे बताओ क्या तुम्हारी शादी होगी, क्या तुम मेरी बेटी मॉफी से शादी कर सकते हो? जबकि उसकी बेटी चिल्लाकर उसे कहती है कि मॉम ये तो एक छोटा सा बच्चा है, क्या आप यहाँ पर इससे मेरी शादी करवाना चाहती हैं? जबकि मास्टर चैन कहते हैं कि आखिर लड़का कौन है और इसी के साथ उसका बेटा उसे बताता है डैड मैं इस लड़के को जानता हूँ, जब मैं लास्ट टाइम लीग के कंपटीशन के लिए इनका इंटरव्यू लेने के लिए गया था तो वहां पर मैंने इस लड़के को देखा था। ये लिंगजाओ क्लैन के सेक्टर का एक हिस्सा है और वहां पर सबसे कमजोर यही लड़का था। मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि अब मुझे याद आया 2 साल पहले मैंने एक लड़के के साथ फाइट की थी। लिंगजाओ क्लैन का एक लड़का लीडर फैन के नाम से उसकी बड़ी वेल ने जिसको उसे रिवावर का लिया था, उस लड़के से मैंने फाइट की थी, वो काफी ज्यादा कमाल का लड़का था। मास्टर चैन जो होते हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि मेरे बेटे ने जिस सेक्टर को ज्वाइन किया है ये उसी सेक्टर का एक मेंबर है। तो अपने बेटे से पूछते हैं क्या ये बहुत ज्यादा अच्छा है? तो चैन जाओ ने बताता है कि नहीं ये तो उन सभी में से सबसे कमजोर था, क्योंकि इसके पास जो बीज था वो फॉर्मेशन लेवल के पीक पर पहुंचा हुआ था, लेकिन बाकी सभी के पास इंटीग्रेशन स्टेज के बीज थे। तो मास्टर चैन जाओ कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो मोफी भी कहती है हाँ ये बहुत ज्यादा कमजोर है, ऊपर से 3rd लीग के सेक्टर के एक डिसाइपल को यहाँ पर इस मिशन में क्यों शामिल किया गया जबकि ये एक टॉप लीग का मिशन है? तो मास्टर हॉन्ग जो होते हैं उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि लीडर फैन ने मेरे से जो फाइट की थी वो वाकई में बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाला था, लेकिन उसके बाद से इनका जो सेक्टर है वो बहुत ही बुरी तरह से खराब होता जा रहा है। जबकि मास्टर चैन कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, टॉप लीग के सेक्टर्स के दरमियान में इस लड़के का कोई काम नहीं है, ये लड़का यहाँ पर बिला वजह मारा जाएगा, इस लड़के को वापस भेज दिया जाए, या फिर तुम लोग यहाँ पर मुझे इस बारे में एक्सप्लेन करोगे कि तुम लोगों ने इस लड़के को यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो मास्टर गून से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ इसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि इस मिशन की जो चाबी है वो इस लड़के के पास है। डेमिक गार्ड को इसी लड़के ने ढूंढा है, यही लड़का डेमिक गार्ड के बारे में बता सकता है। तो मास्टर चैन कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर इस लड़के से डेमिक गार्ड की लोकेशन के बारे में जान लेते हैं और हम लोग खुद वहां पर चले जाते हैं और इस लड़के को वापस भेज देते हैं। और इस लड़के को यहाँ पर अपने साथ लेकर जाने की क्या जरूरत है? मास्टर गू इसी के साथ उन्हें वहां पर डिटेल्स बताने लगते हैं तो प्रिंसिपल लू से रोक देते हैं और कहते हैं कि मास्टर गू आपको यहाँ पर और ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही उनसे कहते हैं फेंग मैंग लियू हमारे साथ वहां पर जाने वाला है, ये यहाँ पर अपने उसे पता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक मिशन है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे साथ जाने को तैयार हुआ और यहाँ पर इसने गिव अप नहीं किया। इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर तुम में से कोई यहाँ पर गिव अप करना चाहता और इस फाइट में हिस्सा नहीं लेना चाहता वो यहीं पर से वापस जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, हर एक वेसल को मारने के तुम्हें 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो मॉफी कहती है बस करो बहुत हो गया, अगर यहाँ पर कोई शोर मचा रहा है तो उसे रिप्लेस कर दो, लेकिन जल्दी से आगे बढ़ो। जबकि मास्टर हॉन्ग कहता है कि मैं भी यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पॉइंट्स की जरूरत है। तो मास्टर चैन से वो कहता है प्लीज मास्टर चैन प्लीज शांत हो जाए, अब यहाँ पर इस मिशन को खराब ना करें, हमें इस मिशन में हिस्सा ले रहा है। तो मास्टर चैन उसे कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई, मैं यहाँ पर इस मिशन को डिफॉल्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा। उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है प्रोफेसर का दिखाया जाता है कि प्रोफेसर बैठा चाय पी रहा था जब किसी के साथ ही फ्लेमी चलाता वहां पर आता है, उसे कहता है प्रोफेसर प्रोफेसर प्रोफेसर। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं बताओ अब क्या हो गया? तो वो कहता है कि हमारे स्काउट्स ने यहाँ पर एक खबर भेजी है, उन्होंने बताया कि इंफीरियर स्पीशीज के इंसान जो हैं वो डेमिक गार्ड की लोकेशन की तरफ आगे बढ़े हैं, वो एक स्क्वाड लेकर जिसमें टोटल 25 लोग हैं वो लोग आगे की तरफ बढ़े, जिसमें टॉप लीग के 4 सेक्टर्स के लोग भी शामिल हैं। तो प्रोफेसर उसे कहता है क्या उन्हें पता है कि डेमिक गार्ड कहां पर है? तो वो कहता है कि मुझे इस बारे
बारे में श्योर नहीं है कि उन्हें पता है कि डेमिगॉड कहां पर है, लेकिन उनकी स्क्वाड जो है पूरी तरह से तैयार होकर आगे बढ़ रही है और सभी लोग जो है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं जिस तरफ डेमिगॉड की लोकेशन है। मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ पर किसी न किसी तरह की कोई टिप जरूर मिली है। प्रोफेसर उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि हमारे स्काउट्स को उनके बारे में पता कैसे चला। तो इसी के साथ ही फ्लेमी उसे कहता है कि वो लोग यहाँ पर इतनी बड़ी टुकड़ी में आगे बढ़े और साथ से पूरी तरह से वो तैयारी किए हुए हैं और साथ ही वो लोग 3 गांव में रुके हैं। अभी तक वो 3 गांव के में स्टे कर चुके हैं और उसके बाद वहां से वो आगे बढ़े थे। इसी वजह से हमारे स्काउट ने उन्हें वहां पर से गुजरते हुए देख लिया। तो प्रिंसिपल उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है। प्रोफेसर उसे कहता है कि क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है अगर वो लोग वाकई में यहाँ पर डेमिगॉड के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं और उन्हें पता है कि डेमिगॉड की लोकेशन क्या है, तो फिर वो बीच में यहाँ पर हमारे स्काउट के सामने अपने आप को क्यों जाहिर करेंगे। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर ये दिखाना चाहते हैं कि वो लोग कहां पर से गुजर कर जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इसी वजह से हमारे स्काउट्स को उनके बारे में पता चला और तुम लोग जहां पर रश में जाओ और वहां पर जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करो, उनके ऊपर अटैक करो। तो फ्लेमी से कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ को देखकर तो नहीं लगता कि वो लोग किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोफेसर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये जाल ही है। हम लोग जब वहां पर बीच में जाएंगे उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, एक तो उन्हें ये कंफर्म हो जाएगा कि डेमिगॉड इसी डायरेक्शन में है और दूसरा जो है वो लोग हमारे कई सारे लोगों को वहां पर रास्ते में मार डालेंगे जिससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो फ्लेमी उसे कहता है तो फिर हम लोग क्या करें, क्या हम उन्हें जाने दें, क्या हम उन्हें बीच में नहीं रोकेंगे। तो प्रोफेसर उसे कहता है अगर हम उन्हें यहाँ से जाने देंगे तो फिर वो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी डेमिगॉड तक पहुंच जाएंगे और उसे ढूंढ लेंगे। तो फ्लेमी उसे कहता है अगर वो लोग डेमिगॉड को ढूंढ लेते हैं तो मुझे लगता है कि डेमिगॉड बड़ी आसानी से उन सभी को मार सकता है क्योंकि डेमिगॉड बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इन सभी की फायर में बीच में आने वाला है क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करता है। तो इसी के साथ प्रोफेसर उसे कहता है तो फिर हमारे पास यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे लगता है कि हम सभी को वहां पर जाना ही पड़ेगा, हमें इस फाइट में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। इसके साथ प्रोफेसर उसे कहता है कि उस फाइट में हिस्सा लेने वाले जितने भी लोग हैं मुझे उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके पास से कौन कौन से बीस्ट है और वो लोग क्या क्या करते रहे हैं, मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो फ्लेमी कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। तो प्रोफेसर उसे कहता है कि उन सभी लोगों को रेडी करो जो लोग डिवाइन फेज में हैं और इसके अलावा जो लोग इंटेग्रेशन स्टेज के पीक पा रहे हैं सभी लोगों को भी यहाँ पर रेडी करो, हमें जल्दी से जल्दी एक प्लान बनाकर आगे बढ़ना होगा। और साथ ही प्रोफेसर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इंसानों को इस बार एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। इंसानों को क्या लगता है कि वो यहाँ पर एक प्लान बना सकते हैं और हम लोग यहाँ पर प्लान नहीं बना सकते। इस बार हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी और डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक करना है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है इनकी टीम का दिखाया जाता है कि वो सोल्जर्स जो होते हैं आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। प्रिंसिपल लू कहता है कि मुझे लगता है कि सभी लोगों ने यहाँ पर काफी कुछ एंड्योर किया, हम लोग कब से यहाँ पर चल रहे हैं और पिछले कई दिनों से चलते चलते हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। जबकि मां ल्यू फेंग जो होता है वहां पर लोकेशन को याद करने के लिए अपने दिमाग के ऊपर जोर डाल रहा था। मास्टर गू से कहता है कि तुम्हें अपने पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। मां ल्यू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर डेमिगॉड की प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचता जा रहा हूँ मेरे ऊपर उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऐसे लगता है जैसे हम लोग डेमिगॉड के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। पता है कि मैं यहाँ पर उसके प्रेशर की वजह से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा। तो मिस जिंग उसे कहते हैं कि यंग हीरो ल्यू प्लीज यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर इस बारे में बैड फील करने की जरूरत नहीं है। हमारा यहाँ पर आने का मकसद ही असल में वेसल्स को हराना है, ना कि यहाँ पर डेमिगॉड को ढूंढना है। तो जैसे यहाँ पर वेसल्स हमारे पर अटैक करेंगे तो वो हमारे जाल में फंस जाएंगे और हमारा मिशन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 167 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि प्रोफेसर के प्लान के मुताबिक कौन से वेसल्स यहाँ पर आकर इनके पर अटैक करने वाले हैं और वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।